Hi, my name is Chinu Kawatra and I reside in Thane, मुंबई, महाराष्ट्र। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम है खुशियाँ फाउंडेशन और साथ ही साथ एक एंटरप्राइजेस रन करता हूँ रामा एंटरप्राइजेस नाम का, जिसमें हम कंसल्टेंसी देते हैं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ब्रांड प्रमोशंस करते हैं। मैं पर्सनली ब्रांड प्रमोशंस करता हूँ फॉर इको फ्रेंडली ब्रांड्स एंड दी अदर ब्रांड्स जो मुझे सेटिस्फैक्ट्री फील करते हैं। एंड एनजीओ हमारा जो है खुशियाँ फाउंडेशन वो 2018 में रजिस्टर हुआ था, बट हम काम 2014 से कर रहे हैं। हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन की सेक्टर में काम कर रहे हैं, डॉग्स के लिए काम कर रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं। सो हमारे एनजीओ ने सिर्फ कोविड के टाइम पे 75 डेज ऑफ नेशनल लॉकडाउन के टाइम पे हमने करीबन 6 से 7 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया था 75 दिनों के लिए, जब नेशनल लॉकडाउन था। ये सब चीज़ें करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और खुशियाँ फाउंडेशन करने के लिए, मेरा एनजीओ करने के लिए मेरे को एनकरेजमेंट सोसाइटी से आती है। हमारी सोसाइटी ही हमें एनकरेज करती है। मोर ओवर मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया हमारी कंट्री जो है यूथ कंट्री है, और अगर यूथ हमारे जैसे यूथ सारे बाहर आके अगर कुछ ना कुछ अलग करना शुरू कर दे तो देश ज़रूर डेवलप्ड होगा, और डेवलपिंग से डेवलप्ड लेके जाना वही हमारा मकसद है। और मेरे टीम में मैं एक अकेला ही एक 30 साल का इंसान हूँ, बाकी सब 18, 19, 20, 22 साल के यूथ है जो बिजनेस के लिए भी काम कर रहे हैं, जो खुशियाँ के लिए भी काम कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे पहले इंस्पिरेशन मेरी माँ है, और उसके बाद मेरे पिताजी, मेरे भाई और अभी मेरी वाइफ है। सो ये सारे मेरी फैमिली ही मेरी इंस्पिरेशन है, मेरा रूट्स वहाँ से आया है। और अदर देन दीज पीपल द बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी इज मिस्टर आदित्य ठाकरे, who is the environment minister of Maharashtra and the cabinet minister and the youth leader and a special and a big hearted human being. So वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। वैसे ही करके राकेश किंगर भाई, कविता दी, जो अनंता, जिन्होंने अनंता की शुरुआत की और खुशियाँ के साथ जुड़े, जैसे अनंता खुशियाँ हो गए। सो ये सारे लोग मेरे लिए इंस्पायर करते हैं। साथ ही साथ मेरे लिए बच्चे और आप जैसे लोग जो हमें देख रहे हैं, उनसे मैं इंस्पायर होता हूँ डेली बेसिस, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। एंड और एक बिजनेस सेक्टर में, एक ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है रतन टाटा जी, जिन्होंने जो सिखाते हैं कि कैसे रूट्स तक जुड़े रहना चाहिए, रूट्स के साथ जुड़े रहना चाहिए, और जितना मर्जी आप पैसा कमा लो, आपको अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए। वो एक अलग लेवल के इंस्पिरेशन है इन द टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन आई टॉक अबाउट स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम। हर टाइम रही है, बट स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स को हमारा स्ट्रेंथ बनाना हमारा कर्तव्य है। हम तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स टैकल कर सकेंगे, डॉज कर सकेंगे और उनके साथ जी सकेंगे। सो आए दिन कोई ना कोई स्ट्रगल चलती रहती है, बट स्ट्रगल फॉर मी इज अ स्ट्रेंथ, बिकॉज आज भी वो दिन याद आता है जब मैं साइकिल और टू व्हीलर पे अपनी जॉब करता था, और आज व्हेन वी बॉट अ कार, so it is a proud moment for me, because yes, it is the struggle which gives you success, I feel, and it is not about luck, it is all about success, because कहीं पे मैंने ये चीज़ सुनी थी कि आप जब सक्सेसफुल होते हो तो आप अपने आप लकी हो जाते हो। So we should work more harder to be successful and not work harder because we are lucky. This is about me, my organization. And last but not the least, I would say, I always say this because it is very close to my heart, that इंसान बनो, उसी में सबसे ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि मैथ, साइंस और आर्ट्स तो सारे ले रहे हैं, बट इंसानियत की आज के डेट में ज़रूरत है ना। और अगर इंसानियत हम वापस से ले आए, जो हमने महामारी कोरोना के टाइम पे देखा था, वही इंसानियत से हम जीना शुरू कर दे, तो ये दुनिया हमारे लिए बदल जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।